नमस्कार छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हों। मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी की अध्यापिका ज्योति भारती हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप में संकलित पाठ 5 मेरी उड़ान मेरी पहचान पढ़ेंगे। छात्रों, अब मैं अवधारणा मानचित्र के द्वारा इस पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। इसमें प्रथम पात्र माँ है और दूसरा पात्र पुलकित है। एक दिन माँ ने पुलकित की जिद पर उसको हवाई जहाज़ लेकर दिया। हवाई जहाज़ नीले व सफ़ेद रंग का था। उसके पंख चमकदार थे। उसके ऊपर लाल बत्ती लगी थी। जब ये हवाई जहाज़ चलता था तो बोलता था, मेरी उड़ान मेरी पहचान। उसके पास और भी खिलौने थे, जिनमें टेडी भालू, मिशू गुड़िया, बिंगो हाथी, टुक टुक कुत्ता और शुक्कू रेलगाड़ी भी शामिल थे। छात्रों, खिलौनों से खेलना तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है। किसी को कोई खिलौना अच्छा लगता है तो किसी को कोई खिलौना अच्छा लगता है। ये कहानी खिलौनों की कहानी है। एक दिन पुलकित अपनी माँ के साथ खिलौनों की दुकान पर जाता है। पुलकित के जिद करने पर माँ उसे हवाई जहाज़ लेकर देती है। पुलकित हवाई जहाज़ को अपने खिलौनों के कमरे में लेकर आता है तो हवाई जहाज़ को देख टेडी भालू कहता है कि तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज़ भैया। फिर मिशू गुड़िया, जो कि एक गुड़िया है, ठीक है, और उसके खिलौने में एक गुड़िया है जिसका नाम मिशू है। फिर मिशू गुड़िया कहती है कि क्या तुम उसे अपनी सवारी करवाओगे। उनकी बातों का हवाई जहाज़ कोई उत्तर नहीं देता। तो फिर वह कहती है, तुमसे अच्छी तो हमारी शुक्कू गाड़ी है। शुक्कू गाड़ी जो कि एक रेलगाड़ी खिलौना है। तो मिशू गुड़िया कहती है, तुमसे अच्छी तो शुक्कू गाड़ी है जो उन्हें अपनी रोज़ सवारी करवाती है। फिर पुलकित के घर एक दिन उसके चाचा के बच्चे कनिका और रोहित आते हैं। वे भी हवाई जहाज़ के साथ खेलते हैं। खेलते खेलते हवाई जहाज़ और बहुत थक जाता है। हवाई जहाज़ गिरकर पलंग के नीचे चला जाता है। उसकी बत्ती टूट जाती है और उसके बाद कनिका और रोहित अपने घर चले जाते हैं। कनिका और रोहित के घर जाने के बाद पुलकित सो जाता है। तभी बिंगो हाथी को उनकी चिंता होने लगती है। बिंगो हाथी हवाई जहाज़ की चिंता करता कहता है कि हवाई जहाज़ वापस नहीं आया। वह सभी खिलौनों को कहता है, हवाई जहाज़ वापस नहीं आया, हमें उसको ढूंढना चाहिए। बिंगो की बात सुनकर टुक टुक कुत्ता बोला, हमें क्या ज़रूरत है उसे ढूंढने की, वह कौन सा हमसे बात करता है। उसकी बात सुन मिशू गुड़िया बोली, तुम्हारी बात सही है टुक टुक, पर इस मुसीबत के समय में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सभी खिलौने मान गए और शुक्कू गाड़ी पर बैठकर सवार होकर हवाई जहाज़ को ढूंढने लगे। अचानक उन्हें पलंग के नीचे हवाई जहाज़ के सुबकने का अर्थ होता है सिसकियां भरकर रोना। पलंग के नीचे से हवाई जहाज़ के सुबकने की आवाज़ आने लगी। वे दौड़कर उधर गए। उन्होंने पलंग के नीचे देखा तो वहाँ पे
हवाई जहाज़ पड़ा था और उसे उठाकर खिलौनों ने हवाई जहाज़ को साफ़ किया और अपने कमरे में ले आए। सबने मिलकर उसकी धूल झाड़ी, उसकी बत्ती फिर से लगाई, उसकी खरोंचे हटाने के लिए नीला व सफ़ेद रंग लगा दिया। हवाई जहाज़ फिर से सुंदर दिखने लगा। अब हवाई जहाज़ को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा कि वो इतने अच्छे खिलौनों से क्यों बात नहीं करता था, जबकि ये खिलौने तो हवाई जहाज़ की सहायता कर रहे थे। हवाई जहाज़ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे माफ़ी मांगी और सबको अपना मित्र बना लिया। अब वे सब हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। अब मैं पुनरावृत्ति हेतु कुछ प्रश्न पूछूंगी। मेरा प्रथम प्रश्न है कि पुलकित के चाचा के बच्चों के क्या नाम थे? मैं अपना प्रश्न दोहरा रही हूँ। पुलकित के चाचा के बच्चों के क्या नाम थे? सोचो। जी हाँ, इस कहानी में हमने पढ़ा पुलकित के चाचा के बच्चों के नाम कनिका और रोहित थे, जो कि पुलकित के घर खेलने आए थे और जिन्होंने हवाई जहाज़ को उड़ाया भी था। तो पुलकित के चाचा के बच्चों के नाम थे कनिका और रोहित। मेरा दूसरा प्रश्न है, माँ अपने बेटे को क्या खरीद कर देती है? माँ अपने बेटे को क्या खरीद कर देती है? सोचो। जी हाँ, माँ अपने बेटे को हवाई जहाज़ खरीद कर देती है। छात्रों, आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को समझ गए होंगे। अगली वीडियो में अभ्यास हेतु प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।